जय हिंद दोस्तों। स्टडी 95 स्मार्टर एवरीवन, दिस इज दिव्या गुप्ता। दोस्तों, आज की क्लास में हम त्रिकोणमिति को देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 हो तो कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो एक पाइथागोरस जी हैं जिन्होंने समकोण त्रिभुज की खोज की है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिस पर 90 अंश का कोण बने। तो ये देखिए 90 अंश का कोण बन रहा है। इसकी तीन भुजाएं हैं, एक दो तीन। समकोण त्रिभुज के जो सामने वाली भुजा है, ये भुजा कौन सी होगी, कर्ण। अब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा किस भुजा पर टिकी हुई है, इस वाली भुजा पर। तो ये दोनों भुजाएं जिस भुजा पर टिकी हुई हैं, वो वाली भुजा कौन सी होगी, मेरी आधार। जब हमें ये भुजा पता चल गई, ये भुजा पता चल गई, तो कौन सी भुजा बची है, केवल ये वाली। तो इसको क्या बोलते हैं, लंब। तो इसको हम एल से लिख दे रहे हैं। अब एक फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का। ये अपनी ट्रिक होती है, लाल बटे कक्का। इसको हम याद कर लेंगे तो ये समझ लीजिए हमको 6 फॉर्मूले याद हो गए। एल अपॉन के ऊपर क्या लिखेंगे, साइन थीटा। ए अपॉन के ऊपर कॉस। एल अपॉन ए के नीचे टेन, साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक और कॉट थीटा। तो ये हमने लिख लिए। अब साइन थीटा इक्वल टू एल अपॉन के। क्या लिखेंगे हम, एल अपॉन के, क्योंकि साइन थीटा के नीचे क्या है मेरा, एल अपॉन के। तो एल अपॉन के। इसके बाद क्या है मेरा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हम क्या लिखेंगे, हम ए अपॉन के साइन कॉस, फिर मेरा टेन थीटा। टेन थीटा में क्या लिखेंगे, एल अपॉन ए साइन कॉस टेन, फिर उसके बाद कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को क्या लिखेंगे हम, कर्ण बटे लंब, इसका जस्ट उल्टा। तो पहले हम कर्ण लिखेंगे, फिर लिखेंगे लंब, मतलब के अपॉन एल। साइन कॉस टेन कॉसेक, फिर सेक, फिर उसके बाद कॉट। तो जो मेरा सेक थीटा है उसको हम कैसे लिखेंगे, के अपॉन ए, मतलब कर्ण अपॉन आधार। इसी तरह से कॉट थीटा को उल्टा, आधार अपॉन एल। ये हमने लिख लिया, इक्वल का साइन लगा दिया। हमें पता क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या है, 3/5। और हमें ये सारे मान निकालने हैं। तो लंब कितना है मेरा, 3। तो ये मेरा क्या होगा, एल इक्वल टू 3 और के इक्वल टू 5। हमें आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, ए बी सी, इनके हमने नाम दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं। हमें कौन सी भुजा निकालनी है, ए बी, ये वाली भुजा निकालनी। एक फॉर्मूला होता है बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको कैसे याद करना है, ये वाली भुजा इक्वल के पहले, मतलब जो सबसे लंबी वाली भुजा है, मतलब जो कर्ण है, कर्ण देखिए इन दोनों भुजाओं से सबसे बड़ी भुजा है। तो जो कर्ण वाली भुजा होती है वो बगल के लेफ्ट साइड रहती है, और जो ये दोनों भुजाएं होती हैं वो प्लस में जाती हैं। लंब और आधार प्लस में जाती हैं, और जो मेरी कर्ण होती है वो इक्वल के लेफ्ट साइड। तो इसको कैसे लिखेंगे, मेरा के का मान कितना है, मतलब बी सी का मान कितना है, 5। तो 5 की पावर 2 इक्वल टू AC का मान कितना है, AC का मान 3 की पावर 2, क्योंकि स्क्वायर है, प्लस AB की पावर 2। तो AB का मान तो हमको निकालना है, तो AB जैसा है इसको हम वैसा ही लिख देंगे। अब 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना मिलेगा, 25 इक्वल टू 3 इंटू 3 करेंगे तो 3 3 जा 9 प्लस AB स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 25 जब 9 इक्वल के लेफ्ट साइड आएगा तो इधर तो प्लस का है, जब इधर आएगा तो ये किसमें बदल जाएगा, माइनस में, इक्वल टू
ए बी की पावर 2। 25 माइनस 9, तो जब 25 में से 9 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 16 इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर लगा होता है तो हम क्या करते हैं? अंडर रूट लगा देते हैं ए बी इक्वल टू अंडर रूट 16। जब स्क्वायर हो तब, अगर क्यू है तब ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर स्क्वायर लगा होता है तो हम अंडर रूट लगा देते हैं और स्क्वायर को हटा देते हैं। तो हमने स्क्वायर को हटा दिया और अंडर रूट लगा दिया। अब क्या करेंगे हम? ए बी इक्वल टू 4 इंटू 4, क्योंकि 16 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 4 इंटू 4, तो पेयर बन गए। तो ए बी का मान कितना निकल के आया? 4। ए बी का मान 4 निकल के आया। अब इसमें कॉस थीटा का मान कितना है? आधार अपॉन कड़। तो आधार कितना है मेरा? 4 और कड़ कितना है? 5। इसी तरह से इसको देखिए टेन थीटा को, तो टेन थीटा में लंब कितना है मेरा? 3 और आधार कितना है? 4। इसी तरह से कोसेक थीटा को देखिए, तो कोसेक थीटा में कड़ अपॉन लंब, तो कड़ कितना है मेरा? 5 और लंब कितना है? 3। इसी तरह से इसको देखिए सेक थीटा को, तो सेक थीटा में कड़ अपॉन आधार है, तो कड़ मेरा कितना है? 5 और आधार कितना है? 4। इसी तरह से कॉट थीटा इक्वल टू आधार अपॉन लंब, तो आधार मेरा कितना है? 4 और लंब कितना है? 3। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।